नमस्कार। नॉन वर्बल रीजनिंग उसमें सीरीज की प्रॉब्लम हम लेके आए हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सीरीज गणित में भी आती है 5, वर्बल रीजनिंग में भी आती है 5 और नॉन वर्बल रीजनिंग में कभी कभी सीरीज भी पूछते हैं। परीक्षा में हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग आए या ना आए, लेकिन आपको रेगुलर नॉन वर्बल रीजनिंग की 5 या 10 प्रॉब्लम का घर पे अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी इमेजिनेशन को पावर को बढ़ाती है। और जब इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा तो हमारी रफ करने की आदत कम हो जाएगी और हम हवा में बातें सवाल को करने लगेंगे। चलिए, प्रॉब्लम फिगर है, एक चित्र है, उसमें कुछ जुड़ा और ये बना, फिर जुड़ा और ये बना, फिर जुड़ा है बना, फिर जुड़ा है बना, और हमारे पास में 5 पॉसिबल आंसर दिए हैं। हमें उन 5 पॉसिबल आंसर में से उत्तर को ढूंढना है। बस ये इतनी सी बात है, बहुत से। अब आपको ये सोचना है कि उसमें क्या जुड़ा क्या बड़ा, क्या जुड़ा क्या बड़ा। आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, ये एक 3 रेखा इस प्रकार से थी, फिर एक रेखा ये बड़ी और एक रेखा बड़ी, तो इसका मतलब पहली बार में इसमें 2 रेखा बड़ी, तो एक रेखा ने इसको पूरा कवर किया और एक रेखा यहां पे आ गई है, ये 2 रेखा बढ़ गई, बराबर, ये 2 रेखा बढ़ी। फिर अब आप देखिए, आप देख रहे कि एक रेखा पहले बड़ी थी, एक ये बड़ी थी, अब यहां पे 3 रेखा बढ़ गई, 1 2 और ये 3 रेखा बढ़ गई, ये 3 रेखा बढ़ गई। तो पहली बार 2 रेखा बढ़ी, फिर 3 रेखा बढ़ी, बराबर 3। फिर आप देख रहे हैं कि ये 2 चित्त तो अपनी जगह, फिर ये 2 रेखा और बढ़ गई, ये 2 रेखा बढ़ गई, ये 2 रेखा बढ़ गई। तो इसका मतलब फिर 2 रेखा बढ़ी, फिर 2 रेखा बढ़ी। फिर आगे जाते तो हम क्या देखते हैं कि ये तो स्थिर है, फिर ये एक रेखा ये बढ़ गई, एक ये बढ़ गई और एक ये बढ़ गई, तो अब फिर 3 रेखा बढ़ गई। तो एक बार 2 रेखा बढ़ती है, एक बार 3 रेखा बढ़ती है, फिर 2 रेखा बढ़ती है, फिर 3 रेखा बढ़ती है। तो सीरीज कैसे चल रही है? सीरीज जिस लॉजिक को फॉलो कर रही है, 2 3 2 3। अब क्या आएगा आप बता दीजिए? अब आएगा 2 रेखा बढ़ेगी, और 2 रेखा कैसे बढ़ रही है? एंटी क्लॉकवाइज साइड में बॉक्स को कंप्लीट कर रही है, तब एंटी क्लॉक साइड में हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 2 रेखा बढ़ेगी। तो ये 2 रेखा बढ़ेगी तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? अब ये देखिए आप, इसमें ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार का। कहाँ है? पहले में नहीं है, पहले में ये गलत, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, एक ही रेखा बढ़ रही है, तीसरे में एक रेखा बढ़, तो चौथे में ये है, हाँ चौथे में है, तो हमारा उत्तर हो गया 4। ये उत्तर हो गया 4, बराबर, ठीक है। 5वें में उल्टा है, हमारा उत्तर हो गया 4। ये 2 रेखा बढ़ेगी। अब कौन सी 2 रेखा बढ़ेगी? ये 2 रेखा बढ़ेगी, ये 2 रेखा बढ़ेगी, ये 2 रेखा बढ़ेगी, जैसी हमेशा बढ़ती है, और हमारा उत्तर हो जाएगा 4। जुड़े रहिए, और भी रीजनिंग प्रॉब्लम लेके आपके बीच आते रहेंगे।